और ख़ास तौर से कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपना अखबार खरीदने को तैयार नहीं थे? जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौरे हुकूमत में खूब पैसा मिल रहा था। नेशनल हेराल्ड का केस है, इसकी विस्तार से आपको जानकारी सांसद और मेरे साथी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी देंगे। पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक संकट से हम गुजर रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये एक प्रयास है। जो जनता की मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर, विदेश नीति को लेकर, अमेरिका को लेकर, चीन को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था में जो हमें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उस पर तो बहस नहीं होने देंगे संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो ये इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए प्रयास किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है और सूत्रधार दो व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता ही आपराधिक है। ये आपराधिक मानसिकता दो व्यक्ति सूत्रधार हैं इस राजनीति के। हम चुप नहीं रहेंगे। आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं और आज सारे देश भर में अलग विभिन्न राज्यों में पीसीसी और डीसीसी के द्वारा प्रदर्शन भी हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज कांग्रेस पार्टी देश भर में तथाकथित प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। तीसरी दृष्टि से देखें तो बहुत विचित्र बात है कि यह दावा किया जाता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। 2008 में बंद हुआ। 60 साल में उससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने 50 साल के शासनकाल में अपनी विरासत को बचा नहीं पाई, या वो जनता में इतनी अनपॉपुलर हो गई थी वो विरासत कि कोई उसका खरीदार नहीं था? बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपना अखबार खरीदने को तैयार नहीं थे? जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौरे हुकूमत में खूब पैसा मिल रहा था। यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल पैदा करता है। और 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज उर्दू में। सरकारी सपोर्ट तो छोड़िए, प्राइवेट सपोर्ट तो छोड़िए, यदि 10% कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन अखबारों को खरीदने के लिए तैयार होते तो शायद उनके बंद होने की नौबत नहीं आती, या कांग्रेस पार्टी अपने फंड में से खरीदकर कम से कम अपने जिला और मंडल स्तर पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती। और मजे की बात यह है कि कौमी आवाज भी नहीं बिका, उर्दू का अखबार, यानी कौम ने भी आवाज नहीं सुनी। यह अपने आप में शक पैदा करता। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की, ये मैंने प्रश्न इसलिए उठाए कि ये कांग्रेस की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह
अखबार चले।